नंदन जी महाराज की ओर है। महर्षि में गौशाला गुड्डा का एक गौरव है, एक धरोहर है। और स्वामी गुरुनंदन जी महाराज गुड्डा का एक आशीर्वाद है जो हमें गुरु महाराज की ओर से मिला है। लेकिन अभी हम 100% उनको नहीं समझ पाए हैं कि वो इतनी भीषण गर्मी में 15 दिन तक लगातार रहकर सारी व्यवस्थाओं को देखे और अस्वस्थ भी हो गए, चक्कर भी आ गया, फिर भी मंच को नहीं छोड़े। यह गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है। मन के फूल भी जिनको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी जिनको गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं स्वामी गुरुनंदन जी महाराज को सभी लाजवाब कहते हैं। तो आइए अंतिम सत्र में अंतिम बातें सुने। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के अंतरंग सेवक शिष्य, संत मत के सदहरी, ज्ञान ध्यान के निकेतन पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे पूज्य स्वामी निपुणानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी हरिराम जी महाराज, पूज्य स्वामी शंभु शरण जी महाराज एवं समस्त महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन। झारखंड प्रांत सह गोड्डा जिला संतमत सत्संग समिति के सम्माननीय सचिव, हमारे परम आदरणीय रामचरित्र पंडित जी, महर्षि में ही ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष और आज के कुशल मंच संचालक हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश मंडल जी, महर्षि में ही आश्रम सरकंडा से आए हुए वहाँ के सम्मानीय सचिव हमारे परम आदरणीय भीमसेन बाबू वकील साहब, महर्षि में ही गौशाला के सम्माननीय सचिव हमारे परम आदरणीय अरुण कुमार मंडल जी, व्यवस्थापक हमारे रामकृष्ण मंडल जी, कोषाध्यक्ष हमारे कपिल देव शाह जी, उपाध्यक्ष हमारे मनोज कुमार पंडित जी, श्री मणिकांत मंडल जी एवं समस्त सम्माननीय पदाधिकारी गण, समस्त गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा
भक्तिमती बहनों, समय बहुत हो चुका है और आज अंतिम दिन का ये अंतिम प्रवचन सत्र चल रहा है और हमारे पूज्यपाद ने कहा कि आज थोड़ा जल्दी सत्संग समाप्त करिए ताकि हमें जाने में कोई दिक्कत ना हो। और मैंने तो आपको कई दिनों से सुनाया ही है, आगे भी सुनाऊंगा ही। बस हमें एक कृतज्ञता ज्ञापित ये करनी है कि आप जितने श्रोता हैं सब के सब बड़े भाग्यशाली हैं और सद्गुरु महाराज के कृपा के पात्र हैं। कल मैंने कहा था, कल प्रातः काल के सत्संग में मैंने कहा था कि विगत कई दिनों से आपने देखा वर्षा पानी आंधी तूफान किस तरह से विघ्न मचा रहा था। और सच कहिए तो हमारे जितने कमेटी के सदस्य हैं और साथ में हम भी कह दिए थे कि कार्यक्रम को कैंसिल करिए। आपने देखा कितना दिन पहले से 15-20 दिन पहले से किस तरह की स्थिति थी। लेकिन एक नाम है हमारे रामकृष्ण मंडल जी का, ये कभी कदम पीछा नहीं किए। हमने भी हिम्मत हार दिया, जितने गौशाला कमेटी के सदस्य थे सब हिम्मत हार दिए, लेकिन ये कहते रहे कि चाहे जो कुछ हो लेकिन पंडाल लगा करके ये स्थापना दिवस हम मनाएंगे। और इनका हम बड़प्पन नहीं कह रहे, जो यथार्थ बात है वही कह रहे हैं। इनके हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है, डॉक्टर ने इनको ज़्यादा चलने फिरने के लिए मना भी किया है। इतना होने के बाद भी इन्होंने बहुत मेहनत किया और जितने कमेटी के सबों ने मेहनत किया है, सबका यहाँ बहुत योगदान है। चाहे हमारे अरुण बाबू हो, कपिल देव बाबू हो, मनोज बाबू, मणिकांत बाबू, गणेश दरवे जी, जितना जो कोई है, ये हमारे इधर वरुण मंडल जी, सब अपने हिसाब से सबों ने बहुत मेहनत किया है। इन सबके मेहनत का परिणाम, इन सबके परिश्रम का परिणाम। और कल जो मैंने प्रातः काल में कहा था कि यदि आप लोगों की बड़ी श्रद्धा होगी सद्गुरु महाराज के प्रति और इस सत्संग के प्रति, तो अवश्य ही सद्गुरु महाराज जी कृपा करेंगे और सूर्य भगवान को कह देंगे कि कल तक खूब बढ़िया से उगे रहना, ताकि पहले का पड़ा हुआ पानी भी सूख जाए और वर्षा होने की संभावना भी न रहे। और आपकी श्रद्धा को, आपके प्रेम को सद्गुरु महाराज जी ने देख लिया, सुन लिया और कल से अब तक का माहौल आप देख रहे हैं। आज रात में थोड़ी देर के लिए बिजली चमकी थी, हमको लगा था कि गोड्डा वाले का प्रेम लगता है कमजोर है। मन में सोचे थे लगता है इन लोग का प्रेम कम है, फेल हो जाएगा। लेकिन इधर से ऐसा प्रेम का बवंडर उठा कि आने वाली आंधी को कहाँ फेंक दिया पता भी नहीं चला। और आज सुबह से देखिए कैसी धूप उगी हुई है। आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। और क्या बच्चा, क्या वृद्ध बुजुर्ग, क्या युवा, क्या माताएं, क्या बहनें, सबों की श्रद्धा का सहयोग है। श्रद्धा का सहयोग है, प्रेम का सहयोग है, सत्कर्म का सहयोग है, सबके तन का, मन का, धन का, सबका सहयोग है। और अब सच कहिए तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप सब अपनी श्रद्धा और प्रेम से गौशाला को खूब बढ़िया से संभालिए। सब ये गौशाला आपका धरोहर है और हम आपको वचन देते हैं, हम न यहाँ कभी रहेंगे और न कभी अधिकार हम जमाएंगे। आप जब बुलाइएगा तब हम आएंगे, नहीं बुलाइएगा तो नहीं आएंगे।
लेकिन गौशाला को आप सब मिलकर के खूब बढ़िया से संभालिए। ईर्ष्या द्वेष की भावना को छोड़ करके आपसी स्नेह सौहार्द की भावना को लेकर के अब गौशाला को इतना अच्छा से चलाइए कि गौशाला का यश तो बढ़े ही, और गौशाला के यश के साथ साथ गोड्डा का भी यश दिगंत में फैलता रहे। ये हम सबसे आशा करते हैं, हम सबसे ये कामना रखते हैं। सब मिलकर के इसको चलाइए। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आप देखते न लिखा महर्षि में ही गौशाला, ये गुरु महाराज की गौशाला है, ये गुरु महाराज का धरोहर है, ये संतमत का धरोहर है और संतमत के सभी सत्संगियों का ये धरोहर है। तो सब मिलकर के इसको खूब बढ़िया से चलाइए। और आपको गौशाला से संबंधित उत्थान पतन का जो भी सवाल करना हो आप निर्धड़क हमसे कर सकते हैं। हमारे गौशाला के किसी कमेटी से भी आप कर सकते हैं। तो सब मिलकर के गौशाला को खूब बढ़िया से चलाइए। आज मैं आने के पहले पूज्यपाद के पास गया था और पूज्यपाद को मैंने कहा कि ये गौशाला आप देख रहे हैं, अभी तो जिस स्थिति में है ठीक ही है, लेकिन जितनी स्थिति इसकी अच्छी होनी चाहिए उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप भी इस पर कृपा करिए और गौशाला को अपने हाथ में लीजिए और अच्छा से गौशाला को चलने दीजिए। स्वतंत्र गौशाला, आश्रम से जुड़ी हुई गौशाला तो बहुत है, लेकिन स्वतंत्र गौशाला कहीं नहीं है। इस तरह से स्वतंत्र गौशाला महर्षि में गौशाला करके आश्रम से अलग हट करके कहीं नहीं है। और जगह आश्रम के साथ गौशाला है और गोड्डा में गौशाला के साथ आश्रम है, बस यही अंतर है। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपके बीच हम और पूज्यपाद के बीच हम रोड़ा नहीं बनेंगे। बस इतने सबसे निवेदन है, सब गौशाला को अपना समझिए, अपना समझ करके बहुत स्नेह स्वार्थ की भावना से सब गौशाला में आइए। आपका पूर्ण अधिकार है, सब गौशाला में आइए और गौशाला से भी अपना लाभ लीजिए, सत्संग ध्यान का लाभ लीजिए और श्रद्धा से तन मन धन के समर्पण के भाव से गौशाला का भी विकास करिए। ये मेरा सबसे निवेदन है। और ख़ास करके मैं अपनी तरफ से भी और आप सबके तरफ से भी पूज्यपाद के चरणों में भी निवेदन करता हूँ कि पूज्यपाद भी गौशाला को अपना समझे और अपना समझ करके गौशाला को आशीर्वाद दे और गौशाला जिस तरह से अच्छा से चले इसके लिए अपना दिशा निर्देश भी दे, शुभकामना भी करे ताकि गौशाला ठीक से चलती रहे। तो यही अब 7 दिन तक 15 दिन तक हम आप लोग साहेबगंज से भी साधक, भागलपुर से का नाम जानते हैं। तो गौशाला से बहुत लोगों का लगाव है, दूर दूर तक लगाव है। तो सब इससे जुड़ करके रहिए। यदि हमसे कोई आपको लगे कि बाबा ऐसा कर रहे हैं तो आप हमको सुझाव सलाह दे सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे। आप सबके साथ हम भी मिल करके सहयोग कर देंगे आपको। तो बस यही मेरा निवेदन था। हम लोग पूज्यपाद के मुखारबिंद से उनके दिव्य ज्ञान का लाभ लेंगे। हम लोग चलें पूज्यपाद की तरफ ही, उनके ज्ञान को सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गौशाला भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। गौशाला गाय, तुलसी, गंगा, गायत्री, ये वेदों और उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है और इससे प्रेरणा मिलती है कि गौ हमारी माता है। जो पूज्यपाद कहते रहते हैं कि गुरु महाराज ने इनको कहा था कि गाय और माय एक होती है। माय तो कम ही दिन दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता जीवन भर दूध पिलाती है। तो इस श्रद्धा के साथ हम गौशाला से जुड़े। बाबा का एकांत प्रार्थना अभी चल रहा था और हम गोड्डा वाले भी यह संकल्प लें कि गौशाला को हम तन से, मन से और धन से बराबर सहयोग करते रहें। अब सबकी निगाह पूज्यपाद की ओर है। एक ऐसे महापुरुष हैं, पूज्य बाबा बड़ा अच्छा से उपमा देकर
स्वामी गुरुनंदन जी महाराज समझा रहे थे कि जिसने गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए हैं वो स्वामी प्रमोद जी महाराज के रूप में इनका दर्शन कर सकते हैं। ये वही आंखें हैं जो गुरु महाराज को जीवन भर निहारते रहे। ये वही कान हैं जो गुरु महाराज की अमृतवाणी को सुनते रहे। ये वही हाथ हैं जो गुरु महाराज के चरण दबाते रहे। ये वही चरण हैं गुरु महाराज के पीछे पीछे चलते रहे। और कहते हैं कि सबसे छोटा बेटा को माता पिता ज्यादा प्यार करते हैं। तो स्वामी श्रीधर दास जी महाराज, महर्षि संसेवी जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, गुरु से आचार्य हरिनंदन जी महाराज, महर्षि आचार्य हरिनंदन जी महाराज, गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज, और उनसे 10 साल पीछे आए। तो देर से आए लेकिन सेवा करने का सौभाग्य मिला और इनको भी बेटा कहकर पुकारते थे। तो आप समझ सकते हैं आज जो महर्षि नहीं आश्रम में गुरु निवास 21 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण हुआ है। मैंने आज पूज्यपाद से पूछा, मंत्री जी थे, मंटू बाबू थे, आपका योगदान क्या है हुजूर? तो कहा कि उसमें मैंने 21 लाख रुपये दिए। और भी जगह से पूछता गया, अभी भी परबत्ती में गुरु महाराज का पुराना आश्रम है, 2 लाख दे चुके हैं और भी 2 लाख देंगे। चाहे वहाँ हो, और गुरु महाराज का जो ध्यान कूप है, कुप्पा की गुफा, वहाँ का भी पुनर्निर्माण कराए। तो इस तरह ये पैसे हाथ में नहीं रखते। इनका मैं जीवन चरित्र लिखा हूँ, मुझको अधिकार होता है पूछने का। 5000 प्रति किताबें 1 साल में बिक गई। कितने प्रसिद्ध हमारे पूज्यपाद हैं। मैंने जो लिखा उसके पहले स्वामी प्रमोद साधना और समर्पण, उसके पहले स्वामी प्रमोद चरित, वो भी 2000 प्रति थी, 6 महीना में बिक गई। तो इनकी यह प्रसिद्धि क्यों है? इनकी सरलता के कारण। गुरु महाराज पर ये तन मन धन को सरलता से कर दिए। अहंकार कुछ नहीं है। पूज्य बाबा से आप जहाँ मिल सकते हैं, पूज्य बाबा को बकरी छागर वाला घर में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बैठा दीजिएगा। शाही स्वामी जी महाराज की तरह सरल है। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच विराजमान है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, जीवन का मूल समझ, धन को जो धूल समझता है, आश जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। इनसे मनुज जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं ज्ञान रतन लुटाने को। एक बार हो जाए जोरदार शब्दों में, कारगिल चौक तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक आवश्यक सूचना सुनिए। 30 मई 2026 ईस्वी को प्रातः 10 बजे दिन रविवार को विश्वनाथ कुटी, जिन्हें विशाल कुटी भी कहते हैं, उस आश्रम में एक आवश्यक बैठक गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के तत्वावधान में होगी, जिसमें सभी पदाधिकारी और सदस्यगण की उपस्थिति आवश्यक है। जिला समिति पर बात की जाएगी और विश्वनाथ कुटी का पुनर्निर्माण पर भी बात की जाएगी। अच्छा, तो जरा सा अंतिम समय लगा के जयकारो तो कर लीजिए। ये जो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे
सर्वाधार मंगल माय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पावन जगह पर, पावन अवसर पर जान ही चुके हैं कौन अवसर है? गौशाला के स्थापना दिवस। इसलिए मैं कह रहा हूँ पावन अवसर भी। इस पावन जगह अवसर पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुन ही चुके हैं कि अभी का प्रसंग ये रख दिया गया है कर्म। कहीं कहीं लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। आप लोग भी पढ़े होंगे। कहीं कहीं मकान में भी, विद्यालय में कहीं कहीं देखता हूँ लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। कहीं कहीं गाड़ी में भी देखता हूँ लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। सही है ना? इसे मैं काट भी देता हूँ। ये सत्संग कराना भी एक कर्म है, कराना भी एक कर्म है, सम्मान देना भी कर्म है, अपमान करना भी कर्म है, प्रणाम करना भी कर्म है, गाली बकना भी तो कर्म है, दान देना भी कर्म है, पॉकेटमारी करना भी तो कर्म है। तो क्या कहेंगे पूजा? कौन कर्म पूजा है? कौन कर्म हम करें? किस कर्म से हम बचें? यह विवेक कौन देता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग पावन अवसर है। तो इस पवित्र अवसर पर सत्संग हो रहा है, सत्संग करा रहे हैं। ये सबसे पावन कर्म से पावन अवसर है। अवसर पर जिसे गुरुदेव कह दिए हैं, अपने मुख से कि गाय और माय एक होती है।
अब गाय मां से भी बढ़ के होती। गुरुदेव अपने मुख से बोले हैं 77 ईस्वी में। भारती गया था, मैं कल कह चुका हूँ, श्रीनगर में। संत की बात तो औकात होती है। बात तो सही, गुरुदेव भी कहे थे कि माँ के दूध तो थोड़े काल बती है। गुरुदेव भी कहे गाय माइयों से बढ़ के होती है, इसलिए कि माँ के दूध कम में दिन पीते हैं, गाय के दूध सब दिन पीते हैं। इसलिए गाय माँ से बढ़ होती है, इसलिए कहते हैं गौ माता। गौ माता कहते हैं। इसलिए कर्म सुन चुका है पाठ में। थोड़ी सी गलती हुई थी, गलती का क्या कहिए कि कई ने अपने पुत्र के लिए मांग ली थी राज्य, वो धोखा मार करके। अपनी गोतनी कौशल्या बेटा के लिए, कौशल्या के बेटा के लिए वनवास मांग ली। बताइए, कम से कम घर में तो रहने देती, सोहो ने वनवास मांग लिए। इनको आगे पीछे कोई अथी करने वाले नहीं होंगे आजकल इस तरह से। लेकिन वो कर्म उससे अच्छा नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ आगे चल करके? नाम क्या हुआ? भरत जी जब आए हैं, भरत नहीं थी, ननिहाल में थे। पुत्र मोह में दशरथ जी महाराज शरीर त्याग दिए, और शरीर त्यागने के समय दशरथ जी को भी कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? कौशल्य, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। कौशल्या समझाते ऐसा क्यों कहते हैं? 14 वर्ष का विशेष नहीं है, राम आ जाएंगे शीघ्र, आप चिंता नहीं कीजिए। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, तुमको नहीं कह पाया अभी तक। मैं जवानी में जाते थे घूमने के लिए, घूमने क्रम में शिकार खेलने की आदत थी। श्रवण कुमार माता पिता कंधा पर लेकर के जाते थे। दशरथ बता रहे, श्रवण पानी ले रहा था नदी में, आवाज जो हुई, जो डुबाया बर्तन, आवाज हुई थी कि मन भव को हिरन पानी पी रहा है, और धोखा से मार दिया, धोखा से मार दिया। ये आ गई। एक बात ये भी आई, श्रवण कुमार माता पिता को कंधा पर लेकर के इसमें जाते थे, तब ना दुनिया में नाम है। वो भगवान राम पिता की आज्ञा पालन करने के जंगल 14 वर्ष के लिए, तब दुनिया में नाम है। आजकल कोई कह दे बेटा से 14 दिन के लिए बन जाएगा, कहेगा बुढ़ा का दिमाग खराब हो गया है, नहीं कहते यो। और वहाँ 14 वर्ष के लिए चाहिए। श्रवण कुमार मतलब तब नाम है। तो कौन नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने? चाहते हैं कि नहीं हो? बेटा सेवा करे, श्रवण कुमार बने, सब चाहते हैं कि नहीं? लेकिन ये क्या चाहने वाली है कि हमारा पति श्रवण कुमार बने। ये तो चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, ये नहीं चाहती कि हमारा पति श्रवण कुमार बने। बात समझ में आ रही है ना? अगर ये चाह ले कि हमारा पति श्रवण कुमार बने, तो आज घर घर में होता सास को तो हमें झगड़ा होगा। एक दिन में समाप्त है कि नहीं? एक दिन में समाधान है, एक दिन। इस संत में सत्संग के द्वारा
देखते हैं बहुत माई को हंसी आती मेरी बात पर, बात बड़ा गंभीर है, बात बड़ा गंभीर है और सत्य है। इनके धारण करने जो सबों को सास माँ ही होती है, सास माँ ही होती है, अब पुतोह बेटी होती है। और जो सास पुतोह को बेटी जैसे देखेगी और जो पुतोह सास को माँ के जैसे देखेगी, उसी घर बात तो है कि नहीं। लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में एक जगह हमको सुना दिया कि पुतोह के जेवर चुरा करके बेटी को दे दिया। हम बताइए कभी मेल होगा उससे में? हमको सुना दिया। इसे मतलब बेटी नहीं समझ रही पुतोह को। जब बेटी नहीं आई है, पुतोह सेवा की है बीमार पड़ने पर, वो तो दूर है। एक लाइन जैसा हम चाहते हैं अपने माता के लिए, उसे चाहे हम पति के माँ के लिए। सास माँ ही होती है और पुतोह बेटी होती है। पति के माँ भी माँ ही होती है और पत्नी के माँ भी माँ ही होती है। प्रसंग में से आ जाती है। हमको तो एकदम सुना दिया कि पति पत्नी रहते थे कहीं बाहर में, नौकरी कोई करते होंगे। इससे पता चला पति के माँ जाती होगी। संयोग से एक बार पत्नी की माँ चली गई, जाती थी पहले पति की माँ। तो अपना केवाड़ी बैठा था कुर्सी पर, पत्नी बैठी थी नीचा में और केवाड़ी थी बंद। अब मोटा मोटी कुछ हुआ होगा पति पत्नी में, पता नहीं। अपना से खो सकता था केवाड़ी। पत्नी से कहता है कि माँ बाहर में खड़ी है, आ गई है, केवाड़ी खोल दो। तो उसके मन में हुआ गुस्सा होगी, उनकी मान आई है, कहते नहीं खोलेंगे। फिर दोहराता, अरे माँ बाहर में खड़ी है, केवाड़ी खोल दो। तो कहती नहीं खोलेंगे। फिर तेहरा का तरीका है, गुस्सा करते हैं, खोल दो, माँ खड़ी है बाहर में, तो नहीं खोलेंगे। और तब अंतिम में कहा था ठीक है नहीं है खोलना। खिड़की से कम से कम देखियो तो लो। और खिड़की से देखते उनकी माँ तुरंत केवाड़ी खोल दी। अब बताइए इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा विवाद, इतनी छोटी बात इतना विवाद। गुरुदेव सत्संग के द्वारा सभी प्रकार ज्ञान देने की कृपा की है। एक पत्नी का क्या कर्तव्य है पति के प्रति, पति क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, पुत्र का क्या धर्म है माता पिता के प्रति, और माता पिता क्या धर्म है पुत्र के प्रति। सारा ज्ञान से गुथा हुआ है। तो मैं कह रहा था वहां भरत जी से ननिहाल में जब आए हैं, खबर मिला है, हाँ दशरथ जी की बात में छुट्टी गई। दशरथ जी ने कहा कि मैं मान मार दिया था धोखा में श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार में गया तो आपने एक तीर में 3 व्यक्ति की हत्या कर दिए हैं, मैं तो नहीं बचूंगा, हमारी माता पिता ने पानी पिला दिए। हे कुशली पानी पिलाने के मैं गया था, श्रवण कुमार के पिता माता से बोला कि बेटा देर हुआ है, बोलो तो पानी पीऊँगा। मैं सोचता था चुपे चाप पानी पिला दें, लेकिन बार बार कहने पर जब तक नहीं बोलो पानी नहीं पीऊँगा। तब मैंने हाथ जोड़ कहा था हमसे गलती होगी, आपको मैंने मार दिया, को बांध धोखा में वो नहीं रहे, क्षमा कर दीजिए, अब पानी पी लीजिए। हे कौशल्या, श्रवण कुमार की माता पर क्रोध में आके मुझे श्राप दे दिया था। हे दशरथ, जिस तरह से मैं पुत्र वियोग मर रहा हूँ, तुम भी पुत्र के वियोग में। एक उस समय एक भी पुत्र नहीं था, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरे मन हुआ कि मुनि जी ने बिना विचार श्राप दे दिया, मुझे एक भी पुत्र है ही नहीं। इसकी बात सत्य होगी तो पुत्र होगा तभी मरेंगे पुत्र के वियोग में। तो मेरे लिए आशीर्वाद है, दुख नहीं हुआ। वह बात याद आ गई, आगे समय आ गया और प्राण त्याग दी। भरत जी खबर दिया कि जब आए हैं भरत जी
तो केवल केकई आरती उतारी है, कोई बात नहीं की है पूरे नगर में। पूछे हैं कि माँ पूरे अयोध्या में सुनसान है माँ, यही की मन प्रसन्नता नहीं है माँ, पिताजी को नहीं देख रहा हूँ, कहाँ है? तो कहती स्वर्गवासी हो गए। रोने लगा, कैसा अभागा मैं, पिताजी दर्शन नहीं। फिर कहते माँ मेरे प्रभु राम कहाँ हैं, मेरा अनुलक्ष्मण कहाँ हैं, और माँ सीते कहाँ हैं? तो कहती बन गए हैं। कह बन क्यों? तब कहती है तुम्हारे पिता वरदान मांगने के लिए कहा था, जो हमको अच्छा लगा मांग लिए हैं, तुम्हारे लिए मांग ली हूँ राज्य, राम के वनवास, और राम बन गए हैं 14 वर्ष के लिए, और साथ में सीता भी चली गई है और लक्ष्मण भी गया है। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया हूँ बेटा, यहाँ के सम्राट राजा तुम हो। जैसे खुशी होगी भरत को, लेकिन भरत जी साधारण भाई तो थे नहीं। उन्होंने कहा रे अभागिन, जो कौशल्या माता तुम्हें अपनी पुत्री छोटी बेटी से बेसी मानते थे, वो कौशल्या माता के इकलौता पुत्र को वन भेजते, तुम्हारे जिब्हानी गल गई, माथा नहीं फट गया। तुम्हारे कोख से विधाता मेरा जन्म क्यों दिया, अगर जन्म जीवित क्यों रखा, तो इन प्रभु की विरोधी बना दी। नरक में रहना पड़े वो स्वीकार है कि आज से तो हमारी माँ नहीं। अब यहीं से दुख सवार हो गया, यहीं दुख सवार हो गया। अब देखिए कर्म, कर्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहीं जा रहे थे, एक बार धृतराष्ट्र भी कहा है भगवान कृष्ण से, कृष्ण मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ हूँ, मैं किसी कुछ बिगाड़ा नहीं, और मेरे सामने 100 पुत्र मारे गए। भगवान कृष्ण ये सब तुम्हारा कर्म का फल है जी। का 100 दिनों की बात मैं जानता हूँ, आप बताइए कितना कितना कर्म पीछा करता है, हमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। 100 दिन की बात कहते हो ना, आगे क्या क्या हम देखोगे तो दिखा दीजिए। तो माथा भात रख दिया, दिव्य दृष्टि जोड़ दिया, का देखो 155वां जन्म तुमने क्या किया। धृतराष्ट्र 155वां जन्म में भी रजी था, और एक ऋषि कहीं जा रहे थे, उसके पास 100 हंस का बच्चा था, उसी राजा को दिया रखने के लिए कि मैं आता हूँ 2-4 महीने में घूम करके, फिर बच्चा वापस कर दीजिएगा। वो दिया रखने के लिए अपनी पत्नी को, उसको आदत था मांस खाने की। एक दिन संजोग तो हंस का बच्चा देता रखने को हंसी में से बना खिला दिया, स्वादगर लगा, का बड़ा बढ़िया था, ऐसे दिया करो, ऐसे ही बस देने लगे, उसी सब बच्चे खा गए। जब ऋषि आया है तो मांग किया बच्चे की, तो ये मांगता पत्नी से कहाँ रखे दे दो, तो पत्नी कहती एक भी नहीं है, सब आप खा गए। ऋषि आगे क्रोध में, करे तुमको रखने दे, सब खा गए, तुम हत्या कर दे सबका, जाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे भी 100 पुत्रों की हत्या होगी। का वही कर्म का फल तुम्हें अभी सामने में, तुम्हारे सामने 100 पुत्रों की हत्या हुई है। का भगवान कृष्ण ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात और बता दो कि मैं जन्म से अंधा क्यों हूँ, तो यह भी आपका कर्म का फल है। का कब का प्रभु, का देख लो 107वां जन्म में क्या किया तुम। 7वां जन्म में भी राजे था, घोड़ा पर चढ़ के जाता था नदी किनारा घूमने के लिए, नदी किनारा में घोड़ा बांध देते थे, अब पानी में कछुआ नहीं होता है, पानी में घूमते थे, बगल में पकड़ लेते थे, आंख से देते थे, आपस में टकराता था, जो देखने में मन लगता था, रोज यही करता था।
भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ना आँख रहते हुए कितने को खेले धूप में, देखने में अच्छा लगता था, टकराता था, तुम वो कितने आँख सिया है ना, उसी कर्म का फल इस जन्म में तुम अंधा हुआ है। अब कर्म देखिए, कर्म कितना पीछा करता है। इसी संतों ने कहा वैसा कर्म ना करो, वैसा भोजन ना करो जैसे भोजन से जीव हत्या का पाप लगे और भोगना पड़े, भोगना पड़े। तो राजमाता का, राजमाता तुम्हारा मुंह नहीं देख लिया, मैया की हालत खराब, रो रही थी, आंसू गिर रहा था। भरत चरणों प्रणाम किया 3 बार का, माँ मैं भरत आया हूँ, माँ मैं भरत आया हूँ। कौशल्या कहती बेटा आ गया, तुम ही का आंस देख रही थी मैं, मुझे नींद नहीं आ रही राम के बिना, खाया नहीं जा रहा बेटा, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तुम राजा हो जाओगे, तुम ही सुनोगे, आज्ञा दे दो, आज्ञा दो, मुझे पहुंचा दो राम के पास, बंद मुझे नींद नहीं आ रही। कितना कष्ट हो रहा था पुत्र के बिना, कैसा कष्ट हो रहा था। भरत जी ने कहा माँ मैं तुम्हारे गोद विशेष खेला हूँ, आज तुम्हारा हृदय मेरा स्थान नहीं है, यही मेरा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा है माँ कि मुझे विधा प्रार्थना करता मुझे मृत्यु दे दे, सो ठीक, ऐसा जीना बेकार है। कौशल्या कहती बेटा ऐसा मत को, एक बेटा तो वन में घूम रहा, तुम एक तो मरने की बात कर रहे। मैं इस भाव से नहीं कही थी, मैं दूसरे भाव से कही थी। भरत जी ने कहा माँ मैं प्रभु को वंश लौटाऊंगा लेकिन तुम्हें पहुंचाऊंगा नहीं। कौशल्या कहती बेटा नहीं लौटा पाओगे, बड़े नियम के पक्के हैं राम, नहीं लौटा पाओगे, कमा जाऊंगा तो जरूर, तुम्हें भी ले साथ में चलना है। तीनों माता भी कही कि कहीं को नहीं ले रहे थे, कब तुम आओ जाके बढ़ाएगी वहाँ, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम नहीं जाओ। कौशल्या कहती सुनो माँ का अधिकार है डांटने का भी, थप्पड़ लगाने का भी और प्यार करने का भी, इसे जाएगी फिर कहीं जाएगी। तो गए, जब मैं संक्षेप पर निकल रहा हूँ, समय बहुत कम है, बहुत बीच में छोड़ रहा हूँ। भरत जी जब गए हैं राम के चरणों में, राम हृदय से लगा लिए, पकड़ लिए, रोने लगा भरत जी, और प्रभु कृपा कीजिए हम पर, आपको लौटाने के लिए आया हूँ, बुलाने के समाज सहित आए हुए हैं। भगवान राम ने कहा कि भरत पिताश्री अंतिम, भरत जी ने कह दी प्रभु मैं एक विनती लेकर आया हूँ, केवल एक विनती लेकर। तो क्या प्रभु क्या? यहाँ भरत जी ने कहा कि नाथ एक विनती सुनी मोरी, उचित होय तस करब बहुरी, तिलक साज समाज सब आयो, करिए सफल प्रभु जो मन भायो। हे प्रभु सारा समाज आए, मैं तिलक साज कर कृपा को स्वीकार कीजिए। भगवान आप समझ गए कि नहीं मानेगा। और राम ने कहा मुझे आज लेकर आए हूँ, कहा प्रभु मुझे स्वीकार है। खुशहाली छा गई सबों में, तो स्वीकार है, मैं राजा हूँ, तुम सेवक हो। कहा प्रभु तो सेवक का काम है सेवा करना, और सबसे बड़ी सेवक हुआ है जो आज्ञा पालन करता है, वो सबसे बड़ा सेवक है। इसलिए अपने सेवक मानते हो तो मैं राजा हूँ, अब तुम वापस लौट के जाओ, अगर सेवक मानते हो वापस जाओ,
राजा मैं, अब तुम संचालन करो 14 वर्ष राज्य को, संचालन करो। अब मैं आता हूँ वापस पिता का आज्ञा पूरा करके। हे भाई, जो मेरे पिताश्री से महान अपने हमारे से पुत्र त्याग भी किए, अपना प्राण तक, लेकिन सत्य को नहीं छोड़े हैं। प्राण त्याग दिए, हमारे से पुत्र को त्याग दिए, सत्य को नहीं छोड़े, सत्य को पकड़ के रखें। इसी ने कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। तो ऐसे पिताश्री महान जो अपना प्राण त्याग दिए, सत्य को नहीं छोड़े, ऐसे पिता के वचन को झूठा कर दें, ये उचित है? इसे भाई लौट के तुम जाओ, मेरी आज्ञा है, आज्ञा मानो, 14 वर्ष संचालन करो, और मैं वचन पूरा करके आ रहा हूँ, फिर अपना राज वापस ले लूँगा। वचनबद्ध हो गए भरत जी। कहते प्रभु एक चीज मांग कि तुम प्राण मांग सकते हो, खड़ाव दे दीजिए, आप राजा आप गद्दी पर रखूँगा। खड़ाव लेकर चले हैं। भरत जी क्या कह दी, प्रभु आप मुझे 14 वर्ष के लिए भेज रहे हैं, एक दिन विलम्ब नहीं कीजिएगा, अगर एक दिन विलम्ब करके लौटिएगा तो यहाँ आने पर भरत को धड़कती चिता मिलेगी। कैसा प्रेम था भाई भाई की तरफ, चिता मिलेगी। का नहीं होगा। गए हैं, गद्दी पर रखे हैं नंदी ग्राम में, गमछा बिछा के, भगवान राम तो जंगल में रहे गमछा बिछा करके, अब भरत जी रहे वहाँ अयोध्या नंदी ग्राम में गमछा बिछा करके। 14 वर्ष समाप्त हुआ है, एक दिन बचा, हड्डी दिखाई पड़ रही थी। वहाँ पर लिखते हैं, रहा एक दिन अबध आधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, एक कारण कवन नाथ नहीं आयु, कपटी जानि प्रभु मोहि बिसुरायु, अह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ साथ नहीं लिन्हा। अश्रुधारा बह रहा है और कर्ण प्रभागी लक्ष्मण जिसरा मृत हैं, अश्रुधारा। वहाँ भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान समय समाप्त हो रहा है, कहीं मेरा भरत कहीं शरीर त्याग न कर दे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हनुमान जी आए ब्राह्मण के वेश में, भरत के प्रेम को देख करके हनुमान जी चकित हो गए। क्या देख रहे हनुमान जी, बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। अशुद्ध प्रेम को देखे हनुमान जी कहते, हे भाई जा सुबिरह सोचहु दिन राती, ए रटहु निरंतर गुण गान पाती, सोई रघुनाथ सुजन सुखदान, आबई कुशल देव मुनित्रा। कि भाई जिस प्रभु के विरह में चलो, प्रभु अभी आ रहे हैं और तुमसे दूना प्रेम है। भरत जी कहते, हे भाई ये मेरे कानों को अमृत समान वचन सुनाने वाले कौन हो, सामने क्यों ना आते हो, दर्शन क्यों देते हो। तो भरत के प्रेम को देख करके तब हनुमान जी अपने रूप आए हैं। जब भगवान श्री राम आए हैं, अब ऐसे बन भेजने वाली के कई कौशल्या सामने पहले नहीं गए हैं, सीधे भगवान चले गए हैं। कैसा स्वभाव प्रभु का कि कई कमरा पहले चले गए और के कई हाथ जोड़ ली है, कहते राम मेरे चलते बहुत कष्ट हुआ है, मन में तुम्हें क्षमा कर दो। अब देखिए भगवान राम क्या कहता है कि माँ तुम्हारी कृपा सब कम कर पाया हूँ, अगर तुम्हारी कृपा नहीं होती तो जो काम करने धरती पर आया था मैं धर ले रह जाता।
तुम्हारी कृपा से मैंने वन में दुष्टों का संहार किया है, तुम्हारी कृपा से मैंने भक्तों की रक्षा किया है, और तुम्हारी कृपा से मैंने संत का दर्शन भी किया है वन में। माँ सारा काम तुम्हारी कृपा से बन पाया है। तुम क्या बोलती है? कि कई कहती राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इतना कष्ट कहा था कृपा, क्या राम तुम हम पर खुश हो? कहाँ मैं खुश हूँ? तो के कई कहते अगर तुम खुश हो तो बोलो, एक वचन दे सकते हो आज मुझे? भगवान राम ने कहा कि माँ आज तुम जो मांग लो बोलो, देने के तैयार हो। के कई कहते अगर तुम खुश हो तो आज वचन दो मुझे कि आगे तुम मेरा बेटा बनो, मेरे को से पैदा लो। बोलो स्वीकार है? भगवान राम कदमा स्वलन्नी स्वीकार है। फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ धरती पर और तुम्हारा ही कोख से पैदा लूंगा, तुम्हारा ही बेटा बनूंगा, लेकिन बेटा तुम्हारा बनूंगा लेकिन दूध पियूंगा कौशल्य माँ का। वही भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में आए हैं और वही केकई देवकी रूप में आई है और वही कौशल्या मैया जसोदा मैया के रूप में आई है। क्या दूध पिए हैं देवकी के? क्या देवकी को कम कष्ट हुआ है? भगवान कृष्ण चले गए हैं, कम कष्ट हुआ है, घोर कष्ट हुआ है देवकी जो कि उतना दुख उन्होंने भी नहीं हुआ था। यही है कर्म, यही है कर्म, अपार कष्ट हुआ है। यही है अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत्र के पूते पावे, जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी श्वेत जीव सब पार उतरता। नेकी बद्धि है संग और ना संगी कोई, सोचो बूझ विचार संग ये जय है दोई। पलटू करनी और के साथ है, अपनी अपनी करनी और अपने अपने साथ। बचने की उपाय है, एक ही उपाय है, वह है कर्म बंधा संसार बंधावे आई के। अब बंधा जमपुर जाए तो कर्म के फांस से कोई न सके छुड़ाए। रस्सा मोट है कुछ पत हारे पलटू, सतगुरु डारे काट तो नाम के डोर से। जब ही नाम हृदय प्रयोग, वही ध्वन्यात्मक नाम सार शब्द है, वही क्रिया सार शब्द प्राप्त होता है साधक को ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग के द्वारा जप, पहले जप है जो सदगुरु बता दें पावन मंत्र। सीधे क्या हुआ, जप करने वाला साधक ही ध्यान कर सकता है और ध्यान इष्ट के रूप उगाने वाला साधक ही बिंदु ध्यान कर सकता है और बिंदु ध्यान करने वाला साधक ही सब साधना कर सकता है। और सब शब्द गहियो जीव संग सैन साहब संग। इसलिए इस सारी बातों की जानकारी ज्ञान इस सत्संग के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ ध्यान की महिमा सुन रहे थे, सवेरे भी सुन चुके हैं। और पाप यदि शरीर समय पापों विस्तरण बहुयो जन्म भी देते ध्यान योग ना, ध्यान योग से नष्ट होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस कर्म में ध्यान योग होता है। इस समय जो भी सहयोग करते हैं वो पुण्य के भागी हैं, जिस रूप में सहयोग करते हैं वो पुण्य के भागी हैं। और ऐसे महाजग में इसी में ऐसे जग को भगवान कृष्ण ने कहा ये सत्संग कराना एक महाजग कराना है। इसमें जुट गया है दो चीज, अरे ध्यान भी और सत्संग भी, ये महाजग हो गया। तो ऐसे महाजग में जिस रूप में सहयोग करेंगे वो सब पुण्य के भागी होंगे। मैं भी शुभकामना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हम तो विशेष लोग होंगे, जो हमसे विशेष हैं उस आशीर्वाद चाहता हूँ। और जो कम होंगे उनके गुरु से प्रार्थना भी करता हूँ चिरंजीवी करते हुए ऐसे महाजग में मन को तन को धन को लगाते रहें, अपना भी लाभ लेते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय अधिक हो गया है, अब फिर आरती करना जरूरी है, जल्दी करें। अभी हम लोग जी जो जिला समिति की सूचना दी गई है कि 30 मई को बैठक होगी विशाखुटी में, उनको सुधार करने
21 मई को होगी, इसलिए कि उस दिन रविवार पड़ता है। एक आवश्यक सूचना सुनिए, ये कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं संत मत सरोवर चैनल पर चल रहा था। जो पूरा नहीं देख पाए हैं, आपके फैमिली लोग नहीं देख पाए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, संत मत सरोवर। दूसरा चैनल जो हमारे स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के हर एक कार्यक्रम को प्रसारित करता है, वह है संत मत दर्शक। और तीसरा चैनल है संत मत ब्लॉग्स। तो इन चैनलों पर भी आप ये 2 दिन के कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं। दूसरी सूचना है, दूसरी सूचना है कि इसी पवित्र स्थल पर अगले वर्ष 2000 आने वाला वर्ष 2027 को स्थापना दिवस के पावन अवसर पर, यह निर्धारित नहीं है, हो सकता है कि वह स्थापना दिवस पर भी हो या उनसे थोड़ा बिफोर हो, पहले भी हो जाएगा। वो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, और उसमें हमारे मुख्य कथाकार पूज्यपाद स्वामी श्री गुरुनंदन जी महाराज होंगे, जो संत मत के ज्ञान के आधार पर उनके प्रसंगों को लेकर कथा सुनाते हैं। तो उसमें दोनों लाभ है, कथा भी सुन लेंगे और संत मत की ज्ञान योग और भक्ति विषयक बातों को भी सुनेंगे। 65 लोगों का वचन दान आ गया है 5000 के लिए जी, और हमारा टारगेट है 100 का टारगेट है। तो आप लोग अपने पति पत्नी से मनसूबा बना लीजिएगा और वह वचन दान आने वाला किसी भी समय में गौशाला में आकर लिखा दीजिएगा। आपको साल भर पैसा देना है, एक बार भी दे सकते हैं। और हाँ, और आरती के पहले भी आप अपना नाम लिखा सकते हैं इसके लिए जी। आशीष टेंट वाले जो हिलावे का लड़का है और हिलावे से उनका संत मत सत्संग का काम वो करते आ रहे हैं। पानी वर्षा के कारण उनका टेंट हिलावे में जरूर हिल गया था, लेकिन बक्सरा कुरका जहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, इतनी वर्षा पानी में टेंट कहीं नहीं हिला है। तो उनकी बहुत बड़ाई मैं करता हूँ। स्वागत समिति की ओर से बहुत कम पैसे में उन्होंने यह सेवा दी है, वो इसी तरह तरक्की करते रहे। ये महर्षि हरिनंदन सेवा और साधना जिनकी बड़ाई सवेरे की गई थी, इसमें आचार्य श्री का जीवन चरित्र है, उनका प्रवचन है, उनका संस्मरण है, उनका भजन है और दुर्लभ फोटोग्राफ्स है। ये किताब हर घर में होना चाहिए। तो ये किताब और इनके साथ शाही स्वामी